बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं सफदर नज़ीर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल इजी फॉरेक्स विद SN। तो आज दिन है जुमेरात का और तारीख़ है 6 मार्च 2025। आज की वीडियो में हम गोल्ड, यूरो USD, GBP USD, BTC को डिस्कस करेंगे और मार्केट का टेक्निकल एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे। आपने इस वीडियो को एजुकेशनल पर्पस के तहत रहना है, फाइनेंशियल एडवाइस के तौर पर नहीं लेना। आज की एनालिसिस स्टार्ट करने से पहले आज का हम फंडामेंटल न्यूज़ देख लें। तो सबसे पहले चलते हैं फॉरेक्स फैक्ट्री पे। फॉरेक्स फैक्ट्री पे अगर हम आज का डाटा देखें यूरो के रिलेटेड, ये ऑल डे रहेगा यूरो समिट। 6:15 बजे यूरो के रिलेटेड दो हाई इम्पैक्ट न्यूज़ हैं। उसके बाद 6:15 बजे 6:30 बजे USD के रिलेटेड अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम का डाटा है। ये जैसा कि आपको मालूम है हर जुमेरात को आता है। उसके बाद 6:45 बजे ECB प्रेस कॉन्फ्रेंस है। तो आज के दिन की यही हाई इम्पैक्ट न्यूज़ थी। अगर कल की सूरत हाल देखें, मार्केट जो है एक रेंज में मतलब पहले रही है 2894 से लेकर 2922 तक तकरीबन। और ये मैंने अपने व्हाट्सएप ग्रुप में ये बात शेयर की थी। ये मैंने पहले इसका स्क्रीनशॉट शेयर किया था। ये मैंने पहले डाटा भेजा था इधर अपने कम्युनिटी ग्रुप में। गोल्ड सेल फ्राम 2923 टू 2927 से, और इसका SL बताया था 2935। अल्हम्दुलिल्लाह मार्केट ने हमारे SL को हिट नहीं किया। और ये कल मैंने जो है अपने कम्युनिटी ग्रुप में ये बात कही थी कि दिस OB वर्कड। ये आप देख लें, पहले मार्केट इस लेवल से नीचे आई और फिर यहाँ से इस FVG में टैप करने के बाद मार्केट अच्छी खासी अप हुई। तो इस FAG से मार्केट अप जाने की कोशिश कर रही है। तो अल्हम्दुलिल्लाह कल और परसों के दिन जो है हमारे कम्युनिटी ग्रुप ने अच्छी खासी अर्निंग की है। पहले चलते हैं गोल्ड पे D1 में क्या सूरत हाल है। इसको मैं थोड़ा जूम आउट कर दूं। देखें ये नीचे है, आर्डर ब्लॉक है। तो मार्केट ने ये आर्डर ब्लॉक क्रिएट किया है। तो उसके साथ ही ये D1 का FVG था। तो मार्केट ने D1 के और ये H4 और H1 में भी यही मतलब है कि ना FVG अलाइन कर रहा था। तो मार्केट इस लेवल से अच्छा खासा अप हुई और ऊपर जाने की कोशिश कर रही है। इसका हम देख लेते हैं अब H4 में देखें तो ये एक FVG था यहाँ से लेकर 2894 से लेकर ये 2899, और यही H1 में भी यही FVG आ रहा था। ये देखें ये H1 का और H4 का FVG था। तो मार्केट ने इस FVG को रिस्पेक्ट दी है। और अब मार्केट का क्या ट्रेंड हो सकता है, इसको थोड़ा सा जूम आउट कर लें। अब ये देखें मार्केट इस एरिया में ऊपर इसके स्टे कर रही है।
29 मार्केट ये एक H1 का लेवल पड़ा है। मार्केट अगर इसको ब्रेक कर जाती है 2928 यानी 2930 के ऊपर, तो ये मार्केट अगर यहाँ इस एरिया से ऊपर स्टे कर जाती है तो मार्केट का नेक्स्ट टारगेट 2945 का एरिया हो सकता है। अगर इसको ब्रेक करती है तो फिर ये ऑल टाइम हाई की तरफ चली जाएगी। तो ये गोल्ड का टेक्निकल तजिया था। अब देख लेते हैं यूरो यूएसडी को। D1 में पहले चलते हैं। D1 में देखें, आज तीसरा चौथा दिन है, मार्केट मुसलसल अपवर्ड जा रही है। तमाम जो इसके रेजिस्टेंस थे उनको मार्केट ब्रेक करते हुए ऊपर की तरफ जा रही है, और बज़ाहिर यही लगता है कि मार्केट का नेक्स्ट टारगेट ये लेवल है। मैं आपको उसका ये हॉरिजॉन्टल लाइन लगा के दिखाता हूँ। ये वाला 1.093 यानी 1.094 का एरिया है। सॉरी। तो मार्केट का नेक्स्ट टारगेट यही लग रहा है बज़ाहिर, क्योंकि यहाँ पे एक रेजिस्टेंस थी, मार्केट ने इसको रिस्पेक्ट नहीं दी। ये देख लें आप इसको, इस एरिया से ये एक इसकी स्ट्रांग रेजिस्टेंस थी, मार्केट ने इसको कल ब्रेक कर लिया है, और अब इसका टारगेट 1.09363 ये लग रहा है। तो मार्केट इसको आसानी से जो है हिट कर सकती है। फ़िलहाल हमने यूरो यूएसडी में बाई की ट्रेड ही फाइंड करनी है, और इसमें हमने सेलिंग अभी नहीं करनी। सेलिंग जब करनी होगी तो हम इस एरिया से, जब मार्केट इस लेवल से को टच करेगी तो यहाँ से हम सेल करने की कोशिश करेंगे। फ़िलहाल हम बाई करेंगे इंशाल्लाह इसको। पहली बाई अगर देखें हम इसका D1 के मुताबिक, तो हमारे पास ये एक बाइंग एरिया पड़ा है। इसका कलर हम कर देते हैं ग्रीन। ये हमारे पास D1 के अकॉर्डिंग जो है एक बाइंग एरिया पड़ा है। इसको हम एक्सटेंड कर लेते हैं आगे। इसको हम अब देख लेते हैं छोटे टाइम फ्रेम में H4 पे। ये देखें, तो ये हमारे पास एक परफेक्ट बाइंग एरिया पड़ा है। अगर मार्केट इस एरिया में आती है तो ये जो पहला ये था एक मार्केट का रेजिस्टेंस था, ये वाला, जहाँ पे मैं आपको एक हॉरिजॉन्टल लाइन लगा दे के देता हूँ। ये एक मार्केट का रेजिस्टेंस एरिया था, मार्केट ने इसको ब्रेक कर दिया है। तो अब ये हमारे पास सपोर्ट बन गई है। तो इसके ऊपर H4 का FVG भी पड़ा है, उसको भी हम मार्क कर लेते हैं। ये ब्रेकर ब्लॉक प्लस FVG है। तो मार्केट अगर इस एरिया में आती है, लगता नहीं है कि ये आसानी से अब नीचे इस लेवल तक है। पहले तो इसके पास ये एक लेवल पड़ा है, FVG पड़ा है, ये FVG क्रिएट करके जा रही है। मार्केट हो सकता है कि इस FVG से को टैप करके ऊपर की तरफ निकल जाए। पहला ये FVG पड़ा है, उसके नीचे अगर हम देखें तो हमारे पास दूसरा FVG फेयर वैल्यू गैप ये आ रहा है। जो दूसरा ये FVG है ना, तो ये अच्छा काम करेगा, क्योंकि नीचे इसके एक आर्डर ब्लॉक पड़ा है, ये एक बुलिश आर्डर ब्लॉक पड़ा है। तो मार्केट जब इसमें टैप करे तो यहाँ से हम बाई करने की कोशिश करेंगे। H1 में चलते हैं। H1 में इसका टेक्निकली इसका जायज़ा ले लेते हैं। H1 और H4 के तकरीबन सेम लेवल आ रहे हैं।
आपने यहाँ से, अगर यहाँ पे कोई आपको बाइंग रीज़न मिलती है तो मेरे ख्याल में सेफ़ एरिया, सेफ़ बाइंग, ये जो सेंटर वाला आपको जो रेक्टेंगल नज़र आ रही है, यहाँ से सेफ़ बाइंग है। तो मार्केट अगर नीचे आती है, रिट्रेस करती है, तो आपने पहली बाई की कोशिश यहाँ से करनी है 1.074 से, और दूसरी ये जो है ना, ये सेफ़ बाइंग है, यानी इस एरिया से, ये जिसकी वैल्यू मैं आपको शेयर करूँ 1.064 का एरिया और 1.068, यहाँ से मार्केट आपको अच्छी खासी जो है ना अच्छा खासा प्रॉफिट दे के जाएगी। उसके बाद चलते हैं जीबीपी यूएसडी पे। ये भी आप देखें बुलिश ट्रेंड में है, और यूरो यूएसडी और जीबीपी यूएसडी अपने बाइंग ट्रेंड में हैं। तो इसका पहले हम टेक्निकली ज़्यादा देख लेते हैं। डी वन में देखें तो इसने भी अपने तमाम जो रेजिस्टेंस एरिया के थे, ये जो मैं आपको अगर इसके हॉरिजॉन्टल लाइन लगा के दिखाऊं, ये हमारे पास था एक रेजिस्टेंस एरिया था। इस ग्रीन कैंडल के साथ मार्केट ने इसको ब्रेक किया है, और इसका अगला नेक्स्ट टारगेट जो है डी1 के अकॉर्डिंग देखें तो मार्केट का ये टारगेट हो सकता है 1.3030 तक का एरिया है इसका नेक्स्ट टारगेट। इसमें हमने बाइंग तलाश करनी है। तो अगर डी1 में देखें तो हमारे पास पहली बाइंग का एरिया, मैं वहाँ पे हॉरिजेंटल लाइन लगा देता हूँ। हमारे पास ये पहले था बिरिश आर्डर ब्लॉक, अब ये जो है ना ब्रेकर ब्लॉक में कन्वर्ट हो चुका है। तो ये बाइंग एरिया है, और इसके साथ हम देखें तो यहाँ पे हमारे पास डी1 का एफवीजी पड़ा नज़र आ रहा है हमें। तो मार्केट इस एफवीजी से ऊपर जाने की कोशिश करेगी। इसको अब हम देख लेते हैं H4 में। हाँ जी, तो ये देखें हमारे पास एक परफेक्ट बाइंग एरिया पड़ा है। पहला ये जो है ना सेफ़ बाइंग यहाँ पे पड़ी है, और यहाँ पे एक और H4 का एफवीजी क्रिएट करके जा रही है, और साथ ही एक आर्डर ब्लॉक भी है। पहली बाइंग हम यहाँ से करने की कोशिश करेंगे। अगर यहाँ से हमें कोई बाइंग के एविडेंस मिलते हैं छोटे टाइम फ्रेम पे, हम इसको देख लेंगे। हाँ जी, तो H1 में भी यही मार्केट एक आर्डर ब्लॉक बना के जा रही है। तो उम्मीद है कि ये H1 में यहाँ से आपको एक अच्छी ट्रेड देगी। उसके बाद अगर आप देखें तो दूसरा ये जो है ना, ये टोटल बाइंग एरिया है। ये आपके पास दूसरा बाइंग एरिया है। तो अगर यहाँ से पहले एरिया से 1.2855 के एरिया से आपको अगर बाइंग रीज़न मिलते हैं तो यहाँ से आप बाइंग की ट्रेड करेंगे। और अगर यहाँ से नहीं मिलती, यहाँ पे रिस्पेक्ट नहीं देती, तो मार्केट यहाँ की लिक्विडिटी हंड करके ऊपर की तरफ जाएगी। जीबीपी यूएसडी में भी आपने बाइंग फाइंड करनी है। फ़िलहाल इसमें सेलिंग नहीं है। ये जो आपको लेवल दिए हैं, यहाँ से आप बाई करने की कोशिश कीजिएगा। उसके बाद चलते हैं बीटीसी पे। बीटीसी अपने डिमांड लेवल से अच्छी खासी अप हुई है। अब ये है अपने रेजिस्टेंस एरिया पे। ऊपर अगर आप देखें तो ये हमारे पास इस पे हम रेक्टेंगल लगा लेते हैं, जो इसका सेल एरिया है। ये H1 का डी टाइम फ्रेम है, इसको पहले हम देख लेते हैं D1 में। D1 में जो है मार्केट अपने रेजिस्टेंस पे खड़ी है।
तो यहाँ से मार्केट नीचे आने की कोशिश कर रही है फ़िलहाल। तो इसका हम देख लेते हैं, इस H4 में इसको जो है ना, H4 पे देखें तो H4 में भी यही अपने रेजिस्टेंस पे है, और ये एक डोजी टाइप जो है ना कैंडल बनाने की कोशिश कर रही है। अगर नीचे एक H4 की कैंडल क्लोज हो जाती है तो यहाँ से हम सेल करेंगे। और कहाँ तक इसका जो है ना टेक प्रॉफिट होगा, ये आप पहला टेक प्रॉफिट आप इस एरिया तक रख सकते हैं। मैं उस पर हॉरिजॉन्टल लाइन लेके जाता हूँ। ये जो है ना पहला आपका टीपी है 87426 का एरिया जो है, ये पहला आपका टीपी होगा। अगर यहाँ पे अगर ये H4 के नीचे, इसके हॉरिजॉन्टल लाइन के नीचे जो है ना क्लोज हो जाती है, और छोटे टाइम फ्रेम में आप फिर चले जाएंगे H1 M15 पे, तो यहाँ पे आप इसकी रिजेक्शन देख के यहाँ से आप इसको सेल कर सकते हैं। और ये देखें वही लेवल आ रहे हैं, M15 में भी वही लेवल आ रहे हैं जो मैंने H4 में आपको जो है ना ड्रा करके दिए हैं। तो यहाँ से अगर मार्केट 90900 से टकराती है तो यहाँ से आप इसको सेल कर सकते हैं, और उसका SL जो है ये यहाँ पे लगा के 91700 तक का SL लगा के यहाँ से आप इसको होल्ड रख सकते हैं इस लेवल तक। कहाँ तक? 8769 यानी 700 तक आप इसको जो है होल्ड कर सकते हैं। तो ये थे हमारे पास BTC का एनालिसिस। उम्मीद है आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई है तो आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें, ताकि आने वाले एनालिसिस डेली बेस पे जो मैं आप लोगों को शेयर कर रहा हूँ वो आपको मिलते रहें। जी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।